तो दोस्तों आज हम दो खबर पे चर्चा करेंगे। पहला कि आईटीसी अप्रूव डिमर्जर ऑफ होटल बिजनेस। और जैसा कि आपने अगर मेरा 2-3 दिन पहले का वीडियो देखा था तो हमने उसमें कहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आईटीसी अपने होटल बिजनेस को डिमर्ज करने वाली है और कहीं न कहीं उस बात पे आपको मुहर लगता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो बातों पे अब मुहर लगता हुआ दिख रहा है। आईटीसी अप्रूव डिमर्जर ऑफ होटल बिजनेस। और इस खबर को आते ही देखें तो आईटीसी ने करीब करीब आज 2% की आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आईटीसी ने जहां 455 रुपए तक का लो लगा दिया, वहीं अभी 2% टूट के ये 461 रुपए पे क्लोज हुआ है। देखिए, दो बातें गौर करने वाली हैं दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो। पहला, आईटीसी का डिमर्जर का जो न्यूज है वो आईटीसी के लिए अच्छी खबर है। और अच्छी खबर क्यों है अगर देखें तो आईटीसी बिजनेस में जो उसका टोटल बिजनेस आईटीसी का है उसमें से होटल बिजनेस का रेवेन्यू में शेयरिंग मात्र 4% का है। अब जबकि ये कैपेक्स 21% का खाता है, यानी 21 से 22% का कैपेक्स खाता है होटल बिजनेस, और रेवेन्यू कितना जनरेट करके दे रहा है तो मात्र 4%। तो अगर ये बिजनेस अलग हो जाता है होटल बिजनेस तो आईटीसी के मेन बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन इसके स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो टाटा स्टील के जो Q1 के रिजल्ट आए हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 92% की गिरावट देखी जा रही है। दूसरी तरफ देखें तो टाटा स्टॉक के प्राइस में देखें तो आज 3% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये दो चीजें कंफ्यूजन है, इसको आपको हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि टाटा स्टील में अच्छे रिजल्ट नहीं आने के बावजूद इसके प्राइस में क्यों उछाल देखे जा रहे हैं। और दूसरी खबर जो आईटीसी का डिमर्जर का है वो कहीं न कहीं आईटीसी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी उसके स्टॉक में आपको गिरावट क्यों देखी जा रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग टाटा स्टील के Q1 के रिजल्ट पे बातें कर लेते हैं। तो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी टाटा स्टील ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के Q1 के रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिए हैं। और टाटा स्टील के जून तिमाही का जो नतीजा रहा वो कहीं न कहीं अनुमान से बेहतर आए हैं। तो अब आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर मिलता हुआ दिख जाएगा कि क्यों आज खराब रिजल्ट आने के बावजूद, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर 92% की गिरावट के बावजूद अगर देखें इसके प्रॉफिट में तो आपको टाटा स्टील क्यों आज 3% का दिखाया जम। तो यही कि उसके जो अनुमान थे वो कहीं न कहीं रिजल्ट उसके अनुमान से बेटर आए हैं, इसलिए आपको टाटा स्टील में खरीदारी दिख रही है। कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफा और आय में गिरावट दर्ज की है। गिरावट की मुख्य वजह रही कहीं न कहीं इसकी बढ़ी हुई इन्वेंट्री। जरा हम टाटा स्टील के प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू की बात करते हैं तो जहां प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 92% का गिरावट देखा गया। अगर बात करें तो इस ईयर में मात्र 634 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा, जबकि ठीक इसी क्वार्टर में पिछले साल 7,765 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। तो कहीं न कहीं देखी तो एक बड़ी गिरावट इसकी प्रॉफिट में देखी गई है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी 6% का ड्रॉप देखा गया है आपको, जहां इसी क्वार्टर पिछले साल इसके रेवेन्यू की बात कर ले तो 63,430 करोड़ था, वो घट के अभी मात्र 59,490 करोड़ हो गया। यानी कहीं न कहीं आपको प्रॉफिट के साथ साथ रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो प्रॉफिट में 63% की गिरावट देखी गई है और रेवेन्यू में करीब 5% की गिरावट देखी गई है। अभी हमने आपको टाटा स्टील के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और रेवेन्यू बता दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं जरा इसके सेगमेंट वाइज। अगर हम इंडिया ऑपरेशन की बात कर ले, इंडिया से इस करीब 23% की गिरावट देखी जा रही है रेवेन्यू में। और खास करके अगर हम कंपनी की बात कर ले तो मात्र 7,347 करोड़ ही इस बार इंडिया से इन्होंने कमाई कर पाया है। अगर हम यूरोप की बात कर ले तो यूरोप में कहीं न कहीं कंपनी को घाटा लगता हुआ दिख रहा है, जहां यूरोप ऑपरेशन से 1,569 करोड़ का घाटा लगा है टाटा स्टील को। अगर हम कहीं न कहीं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट की बात कर लें तो लॉन्ग प्रोडक्ट से मुनाफा मात्र 165 करोड़ का जनरेट हुआ। और टाटा स्टील बोर्ड की अगर एक प्रमुख खबर की बात कर लें तो टीवी नरेंद्रन को दोबारा से सीईओ एंड एमडी के पद पर मतलब रीअपॉइंट किया गया है अगले फिर से 5 सालों के लिए। ये पहले भी इस पोस्ट पे थे और अगले 5 सालों के लिए इनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया। अगर हम आईटीसी डिमर्जर की बात करें तो जैसा कि खबरों पे मुहर लग चुका है, अब अगर बात आती है कि आईटीसी होटल अगर इंडस्ट्री से अलग होगा, आईटीसी से इंडस्ट्री से अगर अलग हो जाएगा होटल का बिजनेस, तो उस होटल बिजनेस के शेयर प्राइस क्या होने वाले हैं। तो इस पे कई एनालिस्टों ने अपनी राय जाहिर करी है और उन्होंने बताया है कि करीब इनके अगर बात करें तो इनके ने बताया है कि ये 20 रुपए प्रति शेयर के आसपास इसके प्राइस होने चाहिए, यानी आईटीसी होटल के। वहीं जेफरीज ने करीब 15 रुपए प्रति शेयर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस बताए हैं होटल बिजनेस के। वहीं जेपी मोर्गन ने करीब 17 रुपए प्रति शेयर की प्राइस बता रहे हैं।